दोस्तों नमस्कार। SRG एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ। हिंदी का एक पार्ट है वर्णमाला। हम ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए, ठीक है, तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन से पहुँचते हैं। आइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अब आपको एक सबसे पहले ये बता दें, भाषा क्या होती है। भाषा जो है वो संस्कृत के भाष शब्द से बना है। संस्कृत के भाष शब्द से भाषा बना हुआ है। भाषा का अर्थ होता है बोलना। भाषा का अर्थ होता है बोलना। प्यारे बच्चों, भाषा का अर्थ होता है बोलना। और भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य होती है। और वाक्य की यानी वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य से भी एक छोटी इकाई होती है। उस इकाई बोलते हैं उपबंध। क्या बोलते? उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। इससे छोटी इकाई होती है उपवाक्य। और इससे छोटी इकाई होती है उपबंध। क्या होती है? उपबंध। इसी को पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को पद भी बोलते हैं। पद। और यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। वाक्य की सबसे छोटी इकाई उपवाक्य होती है। और उपवाक्य की छोटी इकाई पदबंध होती है। और पदबंध से भी यानी पद या उपबंध पदबंध होती है। पदबंध से भी छोटी इकाई पद होती है, जो एक पद बनता है। और पद से भी छोटी इकाई होती है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम शब्द। अक्षर शब्द सॉरी शब्द शब्द होती है। और इस शब्द से भी छोटी इकाई होती है अक्षर, जिसको बोलते हैं स्लाइव। अक्षर। और अक्षर से भी छोटी इकाई होती है जिसको हम बोलते हैं ध्वनि या ध्वनि वर्ण, जिसको बोलते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। इसी वर्ण को हम ध्वनि भी बोलते हैं। ध्वनि। ठीक है। तो अब ये ध्वनि वर्ण जो होते हैं, वर्ण बोले जाते हैं। तो वर्णों को ध्वनि से ही बोले जाते हैं। ध्वनि जो निकलती है वही वर्ण होते हैं। तो ये हो गया, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप स्वयं निकाल लेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई है? वर्ण हो गई है। देखो, हमने बताई आपको वर्ण होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला कहते हैं किसे कहते हैं? चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने। पहला ऑप्शन दिया शब्दों के समूह को, नहीं। वर्णों के संकलन को, ये भी नहीं है। शब्द गणना को, ये भी नहीं है। आपका सही आंसर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के व्यवस्थित क्रम से जो वर्ण रखे जाते हैं उसी को ही हम वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं जो कंठ से बोली जाती हैं? कंठ से। तो कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? ए ऑप्शन है आपका का खा। दूसरा ऑप्शन है या रा, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन है आपका चा छा, ये भी नहीं है। टाठा, ये भी नहीं है। यानी का खा, ये आपका सही आंसर है। का और खा, हम तो कंठ से बोल रहे हैं। का और खा कंठ से बोलने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं, का खा, ये कंठ से बोलने वाली ध्वनियाँ हैं। जो कंठ से बोली जाती है वो कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? गा घा, ये भी नहीं है। जा झा, ये भी नहीं है। डा ढा, ये दोनों आपके कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन है।
मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अ आ, का गा, ता था, फा बा, फा फा। तो अल्प प्राण होते हैं एक अक्षर छोड़कर, यानी का अल्प प्राण है और खा नहीं है, फिर गा है, यानी आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अल्प प्राण वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? आपको बता दें, नासिक व्यंजन वो होते हैं जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, और नाक से बोलने वाले अक्षर यानी वर्ण नासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें देखो, नाक से वां बोलते हैं, वां, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, वां, यानी नाक से बोलने वाले वर्ण नासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए तो वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। अब उनमें से देखो ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण नासिक है? नहीं है। मूर्धन्य है? नहीं है। ओष्ठ है? ओष्ठ से वो बोले जाते हैं जो ओठ से बोले जाते हैं। हमारा ओठ जो है, ओठ मूव करता है, वो ओष्ठ व्यंजन होते हैं, तो ओष्ठ भी नहीं है। ये कंठ तालब्य है। कैसे हैं? ए कंठ तालब्य। कंठ भी हमारा काम कर रहा है, ए भी निकल रहा, यानी ए, तो कंठ भी काम कर रहा है, और साथ में तालु, जो जीभ के ऊपर का तालु हिस्सा होता है, वो भी काम करता है। तो ये कंठ तालब्य हो गए हैं, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आपको बता दें, स्वरों की संख्या जो होती है, उन स्वरों में 2 अयोगवाह होते हैं। स्वर कितने होते हैं अब आपको ये बता दें। स्वर अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। अब इनमें से ये 2 निकाल दीजिए, ये 2 निकाल दीजिए, और ऋ से ऋषि निकाल दीजिए। ये जो है अलग स्वर होते हैं। इनमें से ये 2 स्वर होते हैं, ये अयोगवाह होते हैं। क्या होते हैं? ऊपर दे रखा है कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह। तो यही आपका, इसमें से अब आपको आंसर पता लग गया होगा कि अयोगवाह कौन से होते हैं। ये दोनों आपके अयोगवाह हैं। तो आपका सही आंसर है अंग और आहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? जो द्वित्व व्यंजन, 2 व्यंजन एक साथ में आए हुए हैं, तो आपको बता दें, जिसमें 2 व्यंजन एक साथ में आते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इसमें से आप खुद समझ गए होंगे कि दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। 2 ला, एक आधा ला, पूरा ला 2 बार आ गया, द्वित्व व्यंजन होते हैं। द्वित्व व्यंजन और भी हैं, जैसे पक्का, इसमें देखो द्वित्व व्यंजन आ गया। गप, इसमें द्वित्व व्यंजन आ गया। तो इस टाइप के जो व्यंजन होते हैं वो द्वित्व व्यंजन है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो द्वित्व व्यंजन दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शा यानी सा, शा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है प्राक्रमी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्पर्शी, तीसरा ऑप्शन दिया गया संघर्षी, चौथा ऑप्शन दिया गया है स्पर्श संघर्षी। तो देखिए, सा, शा, सा और हा, ये तीनों वर्ण जो है व्यंजन है, ये संघर्ष से निकलते हैं, क्योंकि इसमें मेरे अंदर से हवा निकलती है, तो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? संघर्षी व्यंजन कहते हैं।
और आपको एक चीज़ और बता दें, इन तीनों के बारे में और बता दें। ये तीनों सा अलग अलग होते हैं। देखो, सा, सा और शा, इन तीनों सा की खूबी बता दें, खासियत बता दें। अगर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि सा कौन सा व्यंजन है, ये सा कौन सा व्यंजन है, ये सा कौन सा व्यंजन है, तो अब आपको बता दें ये दांत की सहायता से बोले जाते हैं। दंत सा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंत सा। इसमें सा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सा। दांत की सहायता से, यानी दांत हमारा, इसमें जीभ हमारे दांत में टच हो रही है, जीभ हमारी दांत में टच हो रही है, तो ये दंत सा हो गया। ये कौन सा सा हो गया? दंत। और ये दांत यानी दंत सा हो गया। उसके नीचे अब आ जाइए, ये सा जो है ये तालब्य सा हो गया। कैसा हो गया? तालब्य, तालू से बोला जाने वाला, तालब्य सा हो गया। और ये यानी सा, सा, शा, मूर्धन्य, यानी तालु से के बाद ये मूर्धन्य सा हो गया। ये कैसा सा है? मूर्धन्य सा। ये सा कैसा है? मूर्धन्य सा। मूर्धन्य सा। तो इनकी तीनों को हमने आपको बता दिए हैं कि ये सा तंत सा होता है, ये तालब्य सा होता है, ये मूर्धन्य सा होता है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। भाइयों, चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है? हम लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी हैं। आपको बता दें, नवीन विकसित ध्वनियां ये दो हैं, खा और गा। ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण, घोष अघोष, यानी घोष वर्ण आपका सही आंसर है मां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बता दें कौन सा अमानक वर्ण है। इसमें से मां वर्ण एक अमानक वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? संस्कृत की? नहीं। अरबी फारसी की? यही ऑप्शन है। लेकिन इसमें थोड़ी मिस्टेक है दोस्तों, बता दें, का नीचे एक नुक्ता लगता है, इसमें गा के नीचे भी नुक्ता लगता है, जा के नीचे भी नुक्ता लगता है। तो ये जो है वर्ण है, ये अरबी फारसी के वर्ण है। और खाली अगर का, गा, जा आ जाए तो वो अरबी फारसी के वर्ण नहीं हो गए, वो हिंदी के वर्ण हैं। तो इनमें बीच में नीचे ये नुक्ता लगा है, तो ये वर्ण कैसे हैं? अरबी फारसी के वर्ण है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? आपको बता दें, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन इसमें आपका होगा 52, यानी 52। 52 मूलतः वर्ण होते हैं। कुल वर्णों की संख्या हिंदी में 52 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा, यानी छा, छा ये कौन सा है? छा, का के साथ में छा बोलेगा, जैसे कक्षा, शिक्षा। तो इसमें उच्चारण हमारा का के साथ में हो रहा है, हल्का सा का, छा। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंतर्गत, घोष स्वर के अंतर्गत, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत? यही ऑप्शन आपका सही है। ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण छा किससे मिलकर बना है? छा ये संयुक्त वर्ण हो गया आपका। आपको अंग्रेजी में पढ़ा होगा, छा छत्री किससे बनता है? KSH, ठीक है? अब आप इसको हिंदी में समझ लीजिए, लॉजिक लगा लीजिए। यानी छा जो है, छा छत्री बनेगा का हलंत लगा के, का और प्लस शा षटकोण, ये दोनों मिलाकर बना है छा छत्रीय। छा बोलते हैं इसको, ठीक है? तो इसमें आपका कौन सा? ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण मतलब वो होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर वर्ण बनता है, संयुक्त वर्ण बोला कहलाता है, वो संयुक्त वर्ण है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद भी आता है? जैसे आप हिंदी डिक्शनरी ढूंढेंगे, अंग्रेजी डिक्शनरी में सबसे पहले ए वाले नाम आते हैं, बी वाले नाम आते हैं, सी वाले नाम आते हैं। ऐसे ही हिंदी की डिक्शनरी में अगर शब्दों को ढूंढेंगे तो ये छा छत्री जो है, ये छा किसके बाद, किस क्रम के बाद में आता है? तो आपको बता दें, का के बाद में आता है, क्योंकि इसकी ध्वनि कुछ का से उत्पन्न होती है, का से बनने वाली ध्वनि है, इसलिए ये का से छा का क्रम
का के बाद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? यानी ये भी एक कैसा है? संयुक्त वर्ण है। कैसा है? संयुक्त वर्ण है। अब ये संयुक्त वर्ण किससे मिलकर बना है? आपको बता दें 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4। छा छत्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी और स्रा श्रमिक। छा छत्री आपको बता चुके हैं, आधा का और प्लस शा से मिलकर बनता है। ज्ञा ज्ञानी मिलता है आधा जा और वहां से मिलकर बनता है। और सॉरी, ये गलत लिख दिया हमने यहाँ पर, इसके नीचे होना चाहिए। त्रा त्रिशूल किससे मिलकर बनता है? त्रा त्रिशूल में आधा ता और प्लस रा, ये दोनों से मिलकर त्रा बनता है। हालांकि इसके बाद में अगर इसमें यहाँ पर हलंत लगा दिया जाए तो आ की भी ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर यहाँ पर हलंत लगा दिया जाए तो यहाँ पर आ की भी उत्पन्न होती है ध्वनि। ज्ञा ज्ञानी बनता है, ज्ञा ज्ञानी बनता है आपका, यानी जा हलंत लगाएंगे और वहाँ लगाएंगे, सॉरी वहाँ जा हलंत, आधा जा वहाँ, अगर यहाँ पर भी हलंत लगा दे तो यहाँ पर भी आ की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है। श्रा, अगला है श्रा। श्रा जो है मिलकर बना है हलंत शा, शा शलजम हलंत और प्लस रा। अगर यहाँ पर ये पहली बार इतना ही पूरा हो गया। अगर इसको हम आधा कर देंगे, हलंत लगा देंगे, तो यहाँ पर आ की ध्वनि और उत्पन्न हो रही है। और एक चीज बता दें कि जितने भी वर्ण बोलते हैं हम लोग, उसके बाद में आ जरूर निकलता है। जैसे का में आ निकला, खा में आ निकला, है ना, का खा गा घा या आ जरूर निकलता है। तो यानी आ उसमें छुपा होता है। अगर इसको, जैसे मान लीजिए का है, यहाँ पर हम का लिख रहे हैं, का लिखा है, तो इसको हम लिखने, यानी ये का है, का में आ निकला, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हलंत का लगा दिया और प्लस आ, तो ये का हो गया है। ठीक। तो अब आप यहाँ पर समझिए कि ज्ञा वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है। तो यहाँ पर ये वाला आपका सही ऑप्शन हो गया, जो हमने आपको ये बताया था। यहाँ पर हम हलंत ना लगाएं तो इतना ही हो जाएगा, हलंत ना लगाएं वहाँ पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आ, जा, झा, वा, सा। सा अघोष वर्ण है। सा एक अघोष वर्ण है। आपको बताएं, अघोष वर्ण जो स्टार्टिंग के होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, यानी जो वर्ग वाले पहले के अक्षर होते हैं वो अघोष वर्ण होते हैं। आपका सही ऑप्शन यही है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा हम कैसे बोल रहे हैं? घा, तो कहाँ से बोल रहे हैं? कंठ से। तो मूर्धा से है नहीं, कंठ से है। घा का उच्चारण कंठ से हो रहा है, तालु से भी नहीं। तालु वो तलुआ से बोला जाता मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए। पढ़, ढा, 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 ज्ञा, डा और पढ़ा, ये 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें से आपका ये सही ऑप्शन हो गया, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था कि ज्ञा ज्ञानी बनता है, ज्ञा ज्ञानी बनता है। आपको उसमें पहले ही बता दिया था, फिर हम बता दे रहे हैं कि आधा जा और वा, इनसे बनता है ज्ञा। ठीक है। तो ये ऑप्शन सही आपका हो गया है। और इन दोनों के बारे में और बता दें, ये 2 वर्ण जो हैं आपको वर्णमाला में बिंदी वाले नहीं मिलते हैं, ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। आपको बता दें द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, एक तो ये डाडलिया, डाडलिया के बाद में जो ये बिंदी रख देते हैं, अड़ा, अड़ा, जैसे पड़ा, है ना, बड़ा, तो ये जो बिंदी वाला जो डाडलिया है, ये द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसमें जैसे ढाट, ढा में नीचे बिंदी लगा दो, पढ़, चढ़, गढ़, तो ये दोनों जो होते हैं वो द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं।
ये दोनों द्विगुण व्यंजन है, लेकिन आपका इसमें से सही ऑप्शन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो सॉरी संयुक्त व्यंजन आपका ज्ञा ज्ञानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, दंत नहीं है, जो दांत की सहायता से, मैंने बताया जिसे जो दांत में जीभ टच करे वो दंत वर्ण होता है, दंत अक्षर होता है, वर्ण होता है। अब जैसे ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, ता ना दा, ये तीनों दंत हैं। देखो ता वर्ग के जितने भी होते हैं, ता था दा ना, ये सभी क्या होते हैं, ये दंत होते हैं। लेकिन आपका ये टा वर्ग जो है ये दंत नहीं है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो गया। नहीं पूछ रहा ना यहाँ पर, देखिए नहीं, निम्नांकित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो दंत कौन सा नहीं है, टा नहीं है। बाकी तो ये दंत से दांत की सहायता से बोला जाता है, जैसे ता था दा धा ना, ये हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, आज की आपकी इतने क्वेश्चंस हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो मेरी त्रुटियां हों उसको भी आप कमेंट में बता दें, ताकि हम अपनी त्रुटियों को संभाल लें। थैंक यू।